एक मरतबा फिर खुशामदेद पीपल्स स्टेडियम लियारी से आपसे मुखातिब हूँ। आप मुकाबला देख रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद शुरू होगा सिंध सुपर लीग का ये दूसरा मैच, यूनाइटेड वेस्ट वर्सेस मीरपुर खास ईगल्स। दूसरा मुकाबला आपसे कुछ देर बाद शुरू होगा। दोनों टीम्स वार्म अप करते हुए, दोनों टीम्स का फोटो सेशन इस वक्त हो रहा है और ये दोनों टीम्स का मंजर इस वक्त मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ी आपकी स्क्रीन पर। मैच रेफरी उनके कप्तान को हिदायत देते हुए। काफ़ी इंटेंस मैच हुआ था कल जो हमने देखा, मरीर बाजीगर और एक और टीम लियारी के दरमियान। ये यूनाइटेड वेस्ट की टीम, समीर अहमद गोलकीपर, मुहिबुल्ला, नूर मोहम्मद, मुनीर खान, जलील अहमद, राजिक, हबीबुर रहमान, अब्दुलसलाम, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद जुनेद और शुएब मबरूक। इसके साथ मीरपुर खास ईगल्स की टीम से नजर डालें तो यासिर सलीम गोलकीपर, मोहम्मद रियाज, मोहसिन अली, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद असद, मोहम्मद वकास, मोहम्मद फराज, हसनैन अली, मोहम्मद साबिर, फहद अब्दुल्ला और जाकिर अली। ये हैं टीम दोनों, मीरपुर खास ईगल्स और यूनाइटेड वेस्ट, जो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। मौसम भी बहुत अच्छा फुटबॉल के खेल के लिए, चमकती हुई धूप निकलती हुई आप देख रहे हैं। अभी दूसरा मुकाबला होगा, उस वक्त शाम का वक्त होगा, तब देखना है कि किस तरह का माहौल बनता है, किस तरह का क्राउड आता है। अभी क्राउड की आमद का सिलसिला हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगा। क्राउड मौजूद है स्टेडियम में, सख्त धूप की वजह शायद नहीं आ पाएगा इस वक्त। ये यूनाइटेड वेस्ट वर्सेस मीरपुर खास ईगल्स। मीरपुर खास ईगल्स की खिलाड़ी आपकी स्क्रीन पर। दो अंडर 19 खिलाड़ी हर टीम में शामिल, इंटरनेशनल खिलाड़ी हर टीम में शामिल। ये मकसद है इस लीग का कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, उन्हें एक तजुर्बा फराहम किया जाए। और ऐसे ही अब कलीमुल्लाह की बात जो अभी हमने कुछ देर पहले सुनी, उन्होंने कहा कि हर टीम के साथ एक इंटरनेशनल प्लेयर, पाकिस्तान का एक्स प्लेयर बतौर कोच लगाया गया है, जिसने टीम्स बनाई हैं और तमाम ही रमूज का उसमें ख्याल रखा गया है कि अंडर 19 के खिलाड़ी दो शामिल हों, उसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल हों। अब तक बहुत उम्दगी के साथ ये लीग आगे बढ़ती हुई आज दूसरा दिन है और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नासिर इस्माइल साहब बैठे हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोच, अंडर 19 टीम के हेड कोच और इस टूर्नामेंट में भी एक टीम के हेड कोच हैं नासिर इस्माइल साहब। और काफ़ी इनको उबूर है रूल्स पर, कोरंगी चैलेंजेस के ये हेड कोच हैं। उबूर मैंने इसलिए कहा कि इन्होंने दो बातें ऐसी की आज ही जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि रूल्स पे बहुत गिरफ्त है इनकी। तो नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, बीइंग विद यू अगेन। आज बहुत ही शानदार मैच ये होगा क्योंकि दोनों टीमों के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स और इस वक्त खेल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मीरपुर खास ईगल्स हैं उसमें हमारे जो दूसरे सूबे से आए हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, जबकि वेस्ट यूनाइटेड के अंदर जो नुमाइंदगी है इंटरनेशनल प्लेयरों की, उनका ताल्लुक कराची के और वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट से है। तो एक बहुत ही शानदार मैच, ये दोनों टीमें लाइन अप करके फेयर जेस्चर, फेयर प्ले के साथ हैंडशेक करते हुए इस मैच को आज बड़े ही एक्सपीरियंस रेफरी, नेशनल रेफरी सुपरवाइज कर रहे हैं, अनीस अख्तर। उनकी मामलत में दो भी बड़े नेशनल रेफरी हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग का भी हिस्सा रहे हैं। राशिद अब्दुल्ला, उनके साथ तला सईद, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी इन्होंने नुमाइंदगी की, रेफरीशिप की। और साथ में जो फोर्थ ऑफिशियल है वली अहमद, जबकि इस मैच के जो मैच कमिश्नर हैं वो सैयद अहमद अली वास्ती, क्वालिफाइड हैं। और उनके साथ एक और नाम जो रेफरी असेसर हैं, जावेद मंगश। डिसिप्लिन के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। मैंने कहा था कि आपने कुछ चीज़ें बताई थी। कल एक वाक़या हुआ था कि शायद मुझे कल मैं सुन रहा था जब आपको, तो आपने कहा कि शायद ही कहीं पर ऐसा हुआ हो कि एक फिजियो को रेड कार्ड दिखा के बाहर किया। वो क्या किस्सा हुआ था कल? देखिए, उस वक्त बाय द रूल्स ये होता है कि जो इंटरनेशनल रूल है कि एक वक्त में ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी भी टीम का प्लेयर इंजर्ड हो तो उसके अपने दो पर्सन्स एंटर हो सकते हैं। तो हमने फिर उसकी मैच के बाद डिटेल ली तो थोड़ा सा ये पता लगा कि वो विदाउट परमिशन ग्राउंड में एंटर हुए थे फिजियो, जिसकी वजह से रेफरी ने उनको बाहर किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मिस्टेक उन फिजियो की नहीं थी, उस फोर्थ ऑफिशियल की थी जिन्होंने उनको विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर
रेफरी अंदर जाने के लिए अलाउ किया। तो अगर यहाँ पे पनिशमेंट फिजियो को मिली है, मैं समझता हूँ उस स्पोर्ट्स ऑफिशियल को भी एक कॉशन मिलना चाहिए, उसको एक वार्निंग मिलनी चाहिए मैच कमीशन की तरफ से कि नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रेफरी को और मैच कमीशनर को, दोनों मैनेजर्स और कोचेस को बुला के एक डी ब्रीफिंग मैच से पहले दे देनी चाहिए कि देखें जी, आप स्मूथ इस मैच को रन करने के लिए ये चीज़ों को काइंडली आप अपने ऑफिशियल्स को कहें कि वो फॉलो करें और बेंच का डिसिप्लिन बरकरार रखें। मैच ऑफिशियल्स आखिरी मुशावरत करते हुए बॉल हाथ में लिए मैच ऑफिशियल खड़े हैं सेंटर में और दोनों टीम्स अपने अपने हाफ में प्रैक्टिस करते हुए। अनीस अख्तर आपकी स्क्रीन पर और ये टीम आपकी स्क्रीन पर। ये बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है पाकिस्तान में, हॉकी में आप देखें, फुटबॉल में आप देखें, हडल बना के हिकमत अमली को हतमी शक्ल देते हैं खिलाड़ी। ये बड़ी लंबी दुआ जो है वो इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड की तरफ से की जा रही है और आखिरकार दुआ ख़त्म हुई। अनीस ने इशारा किया और आज इस सिंध सुपर लीग का ये दूसरा मैच और आज का पहला मैच वेस्ट यूनाइटेड और मीरपुर खास ईगल्स। वेस्ट यूनाइटेड के आपने कोच बताया ज़फ़र इकबाल, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही शानदार डिफेंडर रहे, पाकिस्तान की कप्तानी भी की, पीआईए से बहुत बड़ा कैरियर, शानदार कैरियर उन्होंने अपना गुजारा और आज वो इस वेस्ट यूनाइटेड की टीम के कोच हैं। जबकि मीरपुर खास ईगल के जो कोच हैं वो खालिद नवाज। मैच शुरू हुआ चाहता है। वेस्ट यूनाइटेड और मीरपुर खास ईगल्स, मुकाबला शुरू। अगर आसिफ भाई हम फॉर्मेशन की बात करें तो मैं समझता हूं कि वेस्ट यूनाइटेड इस वक्त जो नज़र आ रहा है, हमें शेप नज़र आ रहा है टीम का, वो 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ खेलती हुई नज़र आ रही है। और जो मीरपुर खास ईगल्स है वो 4-4-2 फॉर्मेशन का शेप उनका नज़र आ रहेगा। और आज का मैच थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होगा आसिफ के, एक तो कल रात का मैच था, थोड़ा सा कल लाइट्स कम थी, लेकिन आज डे लाइट का मैच है तो बहुत ही शानदार मैच होगा। और साथ ही साथ ये है कि देखना ये होगा कि ह्यूमिड और गर्मी का असर कौन सी टीम के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। अगर हम मीरपुर खास का वेदर देखें तो मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू कराची मीरपुर खास में ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं समझता हूँ कि उनको इतना ज़्यादा इस गर्मी का इशू नहीं होना चाहिए। मीरपुर खास के कितने लड़के हैं मीरपुर खास की टीम में? इस वक्त 6 लड़के जो है वो इंटरनेशनल और पूरे पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं। 5 प्लेयर इस वक्त जो खेल रहे हैं फील्ड में, उनका ताल्लुक मीरपुर खास से है। मीरपुर खास मतलब ये जो डिवीज़न है उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मेरे ख्याल से उसके अंदर थरपारकर है, मिट्टी है और एक डिस्ट्रिक्ट और है, तो उन डिस्ट्रिक्टों के भी लड़कों की इसके अंदर नुमाइंदगी है। बहुत खूबसूरत स्किल वर्क आपने देखा अभी प्लेयर की जानिब से, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके बॉल को और गिर गए, लेकिन बहुत अच्छा ड्रिबल कर रहे थे। मुहिबुल्लाह पाकिस्तान जूनियर अंडर 14, 13, 16 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, सेंटर डिफेंडर की इस वक्त पोजीशन पे खेल रहे हैं। और एक बड़े ही एक्सपीरियंस मिडफील्डर जलील जो 10 नंबर की जर्सी में है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस के इलेक्ट्रिक से अपना इन्होंने फ्यूचर का, अपने जो कैरियर का थोड़ा सा अख्तिताम किया। और इसके अंदर हबीबुल्लाह जो सुई सदन गैस की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं इंटरनेशनल जूनियर अंडर 19 में, ये मेरा साथ इराक में इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ नुमाइंदगी की थी। ये चोट लगी है, चोट लगी है और गिरे हुए हैं, तकलीफ में नजर आ रहे हैं। देखिए मैंने कल भी एक बात कही थी आसिफ भाई कि प्लेयरों को बिल्कुल भी किसी भी इंजरी की सूरत में टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी छोटी सी माइनर इंजरी होती है, उसके बाद अगर आप प्लेयर को किसी जगह से ज़बरदस्ती खींचते हैं या उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं या अपनी एक्सपर्टीज़ ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, तो वो छोटी इंजरी बड़ी हो सकती है। तो जब टीम के साथ एक क्वालिफाइड फिजियो अलाउ किया गया है कि वो फिजियो टीम के साथ ऑफिशियली होगा, तो लेट द फिजियो कम इन द फील्ड और उसके बाद फिर उसे देखने दें कि उसकी इंजरी की नौयत क्या है। और फिजियो को भी थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आना चाहिए फील्ड पे, वरना वो कल जो उनके साथ हुआ रेड कार्ड भी हो सकता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक सिंगल आदमी की मिस्टेक नहीं थी, लेकिन अब वो एक हिस्ट्री हो गई है और हम ये कोशिश करेंगे कि मैच कमिश्नर से या उनसे पूछेंगे कि अगर वो किसी जगह पे कोई अपना माफ़ीनामा देते हैं तो उनको वो बेंच पे अलाउ करें। बहुत डेंजरस जगह थी, लंबी क्लियरेंस, सलाम
बहुत एतमाद के साथ क्लियर किया, बहुत कॉन्फिडेंस नजर आया। दरअसल इनकी clearness ये में। KRL की नुमाइंदगी करते हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, इसीलिए पाकिस्तान प्रीमियर डिवीज़न की टीम के अंदर बहुत अच्छी टीम का हिस्सा हैं। तो यहीं पे मैच्योरनेस शो होती है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, तो आपका जो पीछे से तैयारी है आपकी वो नज़र आती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रेफरी के साथ बहस का सिलसिला जारी, और बहुत मोहतात होना होगा। बहुत स्ट्रिक्ट या इस टूर्नामेंट के रूल्स हैं, जो कि हमने खुद भी देखे कल, जैसा जिक्र बार बार हो रहा है। आज भी एक वाकया हुआ मैच से पहले, आपने निशानदेही की थी, एक इनडिसिप्लिन आपको लगा था, वो भी बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया फौरन। लेकिन फील्ड एरिया में एक हमेशा ड्रेस कोड होता है, और जो अलाउड होते हैं लोग उन्हीं को अलाउ किया जाता है कि वो फील्ड की प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो। तो एक ये पूरी दुनिया के अंदर जियो सुपर इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, ट्रांस मीडिया एक ऐसा ब्रांड के जो दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, और उसके ऊपर अगरचे ऐसी चीज़ें आए कि कोई आदमी चप्पल में या शलवार कमीज़ के अंदर ऑन एयर होते हुए मूव कर रहा है या घूम रहा है, तो बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है इवेंट का। तो उन पर भी एक्शन होगा, उन साहब पर कुछ? मेरे ख्याल से एक्शन से ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन कंट्रोल करने की जो पूरी प्रेमिसेस की जिम्मेदारी होती है। ये जो फील्ड एरिया है, इन एरिया जितना भी आप देख रहे हैं इस वक्त, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैच कमिश्नर के ऊपर होती है कि मैच कमिश्नर वो आदमी होता है कि 1 घंटा पहले और मैच के 1 घंटा बाद वो तमाम प्रेमिसेस को पूरा तरीके से ऑब्जर्व करता है, और वहाँ पे कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो जो अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं हो, वो उसको फौरी तौर पर उनको एक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो सैयद अहमद अली वारसी पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, इस मैच के कमिश्नर हैं सैयद अहमद अली वास्ती। पाकिस्तान स्टील मिल से खेलते भी रहे, पाकिस्तान स्टील मिल के कोच भी रहे, और एक क्वालिफाइड मैच कमिश्नर है जो पाकिस्तान प्रीमियर डिवीजन जैसी लीग के अंदर भी अपने फराइज अंजाम देते हैं। बहुत अच्छा टैकल गोलकीपर की जाने से, बहुत टाइमली बाहर आए और गेंद को थाम लिया। मोहसिन लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान नेवी का भी हिस्सा रहे, पाकिस्तान KRL के लिए भी खेले, और अब पाकिस्तान वापडा की फेस्को यूनिट से इनका ताल्लुक। लगता है आज अनीस बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, इंजरी का जो रेशो है वो अभी इस मैच के अभी 6 मिनट के अंदर ही ये दूसरे प्लेयर इंजर्ड हुए हैं मीरपुर खास ईगल्स के। आज का दूसरा मुकाबला भी बहुत अहम, कोरंगी चैलेंजर्स और कराची रॉयल्स के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरा, कोरंगी चैलेंजर्स के कोच मेरे साथ ही बैठे हैं, नासिर इस्माइल साहब। कोरंगी चैलेंजर्स की कॉम्बिनेशन अगर पूछूं मैं आपसे, तो कैसा कॉम्बिनेशन है कोरंगी चैलेंजर्स का? मैं समझता हूँ कि ये जो कोरंगी चैलेंजर्स हमने बनाई है, हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें ज़्यादा हमने रखे हैं, और 6 इंटरनेशनल प्लेयर हमारे पास है। अच्छा बॉल ख़तरनाक हो सकता है, और अच्छा फिजिकली ब्लॉक किया, और गोलकीपर टाइमली बाहर आए और मौका नहीं मिला यहाँ पे स्ट्राइकर को बॉल लेने का। तो हमारे पास 6 इंटरनेशनल प्लेयर है, 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ही उनका ताल्लुक है, और 2 प्लेयर हमने इस वक्त जो है वो गेस्ट एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, एक हमारे पाकिस्तान करंट नेशनल टीम के गोलकीपर हैं अब्दुल बासित और अरसलान, KRL के लिए खेलते हैं, तो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक। तो ये 2 प्लेयर हमने इंटरनेशनल पुट किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मुकाबला अब तक होता हुआ। अभी तक इस लीग में गोल नहीं हुआ है, तो जो भी टीम गोल करेगी वो इस लीग का पहला गोल करने वाली टीम भी बनेगी। बिल्कुल, और जब हम कभी कभार अरबी कमेंट्री सुनते हैं आसिफ भाई, तो वो बड़ा मज़ेदार लफ्ज़ कहते हैं, हलवा हलवा, जहाँ पे इजी चांसेस मिलते हैं उसको वो हलवा कहते हैं। तो कल बहुत ही ज़्यादा 2-3 चांस मलिर बाजीगर को मिले, हलवा थे, लेकिन वो हलवे को खा नहीं सके। कुछ फुटबॉल की भी लैंग्वेज होती होगी, जिस तरह क्रिकेट की होती है, दूसरे गेम्स की होती है, तो ये हलवा या और कुछ टर्म्स हैं कुछ ऐसे यूज जो होते हैं फुटबॉल में? बस यही हम यही कहते हैं कि बहुत इजी चांस था, आपने मिस कर दिया, और मतलब ये था कि ये पोजीशन ऐसी थी कि आप उसको ख़ास तौर पे जब जो अरबी लैंग्वेज है ना उसके अंदर तो कहते हैं, लेकिन हम उसको यही कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक बॉल था, अगर ये एक्यूरेट क्रॉस कर देते तो शायद ये बॉल कन्वर्ट हो सकता था, क्योंकि बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। हबीब जो पाकिस्तान जूनियर की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान सीनियर टीम के भी मेंबर हैं, और इस वक्त स्वी सदर्न गैस का हिस्सा रहे। सूबा सिंध की ये गेम की लीग पहचान बन सकती है सूबा सिंध की, क्योंकि सूबा सिंध वो पहला सूबा हुआ जिसने
सुपर लीग शुरू की फुटबॉल की। वैसे पाकिस्तान प्रीमियर लीग तो होती है, लेकिन सूबों के सूरत में सूबों की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया अब तक। इससे पहला सूबा अटैक, मुस्तकिल अटैक करते हुए, और गोलकीपर बहुत अच्छी सेव करते हैं। जूनियर गोलकीपर मुझे लग रहे हैं, ये उनकी फिजिक्स से लग रहा है बहुत यंग है, और यंगस्टर्स को मौका देने का जो रियाज के पास बॉल, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी इन्होंने। बहुत वीक शूट थी। रियाज बहुत ही मैच्योर और समझदार मिडफील्ड और अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन में ज़्यादा खेलते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदगी की, और आजकल प्रोफेशनल लीग्स जो पाकिस्तान में ख़ास तौर में केपीके में खेली जाती है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कभी मालाकंड में, कभी सवात में, कभी दीर में। तो वहाँ पे भी एक प्रोफेशनलिज्म है कि वो जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको वो बुलाते हैं और उनको हायर करते हैं, और एक बड़ा अच्छा हैंडसम अमाउंट दे के वो उन लोगों से जो है पब्लिक के लिए भी अच्छा साइन होता है और प्लेयर को भी बेनिफिशियल होती है। इस लीग की भी ख़ास बात यह है कि इसमें प्लेयर्स को फाइनेंशियली, और ये बहुत अच्छा मौका मिला था लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके। अच्छा चांस, और जो कि कॉर्नर मिल गया है अब। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग गोलकीपर की थोड़ी सी ऑड थी, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए था क्योंकि मोहसिन वहाँ मौजूद थे। ऑफ साइड, बहुत अच्छी पोजीशन में थे असिस्टेंट रेफरी, और अनीस ने उनको फॉलो किया और फौरी तौर पे डिसीजन लिया ऑफ साइड का। अच्छा चांस मिला था, अच्छा मौका, लेकिन गोल स्कोर ना कर सके खिलाड़ी। तो सिंध सुपर लीग की मैं बात कर रहा था, इसमें खिलाड़ियों को फाइनेंशियली भी काफ़ी मदद मिलेगी इस टूर्नामेंट से। गेम में थोड़ी सी तेज़ी आती हुई। अभी 10 मिनट का खेल हुआ है पहले हाफ का। नूर और मोहिब दोनों बड़े एक्सपीरियंस पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस वक्त दोनों सेंटर डिफेंडर खेल रहे हैं। नूर मैंगल जिनके पास अभी बॉल आई है, ये भी सुई सदर्न गैस की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान की भी इन्होंने नुमाइंदगी की। जलील बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम है इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड की, गो के उसमें जूनियर ब्लैंड भी शामिल है, लेकिन वो जूनियर ब्लैंड भी इनके साथ रेगुलर बेसिस पे खेलता है, इसलिए वो भी खेल के मैच्योर हो गए इनके साथ। मीरपुर खास की टीम में काफ़ी यंगस्टर हैं जो नज़र आ रहे हैं, फिजिकली भी काफ़ी छोटे लग रहे हैं वो। इस लीग का ऑब्जेक्टिव भी यही है सिंध सुपर लीग का, कि जो सिंध का ग्रास रूट है उसको मैच्योर और इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिले, और वो भी अपने रोल मॉडल के साथ खेलें और इनकरेज हो, ताकि जब वो यहाँ से वापस जाएं तो उनकी स्किल्स को देख के जिस तरह से प्लेयर्स इंटरनेशनल हैं, इस तरह से कोचेस भी इंटरनेशनल हर टीम के साथ लगाए गए हैं। एक टीम के साथ आप हैं, एक टीम के साथ गौर जमान है, बाकी और टीम्स के अगर आपको कोचेस के बारे में कुछ मालूमात हो। बिल्कुल, लियारी के साथ हमारे एक्सपीरियंस नेशनल कोच हसन बलोच हैं एज ए हेड कोच। वेस्ट यूनाइटेड के साथ आपने ज़फ़र इकबाल को बताया, और मीरपुर खास के साथ इस वक्त खालिद नवाज़ हैं। हैदराबाद के साथ हमारे नेशनल गोलकीपर कोच भी रहे हैं, और नेशनल बैंक का भी सर है जाहिद ताज हैंगे। उसके बाद बेनज़ीराबाद के हमारे एक्स इंटरनेशनल फुटबॉलर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, इलियास काका, वो उस टीम के कोच हैं। लाड़काना के साथ हमारे मोहम्मद जावेद जो कि सुई सदर्न गैस में तारिक लुत्फ़ी के साथ ऐसे असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वो हैं। तो ये एक कंप्लीट कोचेस का एक बंच है कि जो क्वालिफाइड भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और उनको मौका दिया गया। सिर्फ एक कोच गौर जमान हमारे पास ऐसे हैं कि जिनको हमारे पास कोच जो अवेलेबल नहीं थे उस जगह के लिए भी लाइसेंस, तो फिर गौर जमान को खासूसी तौर पे पेशावर से बुलाया गया बीइंग अ नेशनल कोच कि वो आए, और वो बड़े हैप्पी हैं हमारे साथ। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि देखें, सिंध ने अपने डेंजरस हो सकता है और फाउल किया हबीब ने, लेकिन एक्सक्यूज़ भी किया। मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि सिंध ने ख़ास तौर पे सिंध सुपर लीग के इस इनिशिएट ने जो अपनी बाहें खोली हैं पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के लिए और कोचेस के लिए कि वो यहाँ आएँ और आके इस लीग का हिस्सा बने। और मैं समझता हूँ कि जब दूसरे सूबे भी ये इनिशिएट लेंगे लीग का, तो वो भी सिंध के प्लेयरों को
मौका देंगे अपनी लीग्स का हिस्सा बनाने का, और यही एक हमारी पाकिस्तानी होने का सबूत होगा कि हम यकजा होकर इस पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस फ़ुटबॉल के लिए एक हों, और एक हो के सबको बराबरी की बुनियाद पे मौका दें। जी हाँ, पाकिस्तान फुटबॉल का हाल आप सबके सामने है। पाकिस्तान फुटबॉल इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हाथ में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फुटबॉल ट्रैक पर आ सके, और ये बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा मौका, एक और मौका ज़ाया। बहुत अच्छा स्विच था, लेकिन और ज़्यादा थोड़ा सा गेंद एरियल में अगर इन द फेवर ऑफ राइट विंगर आता तो मेरे ख्याल से डेंजरस हो सकता था। और वहाँ पे लेकिन बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है सलाम, और ये प्लेयर की मैंने खुसूसियत देखी है कि ये वो प्लेयर है कि आप इसको 10 की 10 किसी भी पोजीशन पे खिला दें, ये प्लेयर कभी भी मना नहीं करता सलाम, और हमेशा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। बहुत से प्लेयर अगर आप देखें तो वो हमेशा कहते हैं नहीं जी मैं सिर्फ राइट बैक खेलूंगा या लेफ्ट बैक खेलूंगा या मिडफील्ड खेलूंगा, लेकिन सलाम एक ऐसा बच्चा है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इसको जिस जगह पे भी आप कोच यूज़ करना चाहे वहाँ पे ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। जी हाँ, मीरपुर खास के खिलाड़ी स्क्रीन पर आपकी, ये वेस्ट यूनाइटेड का कैंप। तब्दीली, एक चेंज, बहुत अर्ली चेंज 15वें मिनट में मीरपुर खास ईगल्स के लिए। और मेरे ख्याल से अंडर 19 की जो एक हमने रूल्स हमें भेजे गए हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन है अंडर 19 टू अंडर 19, 2 लड़के कंपलसरी 90 मिनट्स इन द फील्ड ऑफ प्ले ज़रूर रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी सब्स्टिट्यूशन हुआ है ये अंडर 19 का सब्स्टिट्यूशन है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा अंदाज है इस लीग को चलाने का। एक और छोटा सा फाउल, रेफरी की बर वक्त इंटरप्शन। अनीस की बड़ी गहरी नज़र होती है और उनकी पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी होती है। वो रेफरी हमेशा कामयाब होता है आसिफ भाई कि जो नियरेस्ट टू बॉल, एटलीस्ट उसका डिस्टेंस बॉल से 20 से 25 फुट के फासले पे अगर वो है, 15 से 20 फुट के फासले पे, तो उसको अपने डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। रेफरी की फिटनेस भी खिलाड़ियों से कम नहीं होती। मेरे हिसाब से रेफरी की फिटनेस प्लेयरों से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको दोनों टीमों के प्लेयरों के साथ खेलना पड़ता है। जहाँ जहाँ बॉल होती है उसने उतना उतना रन करना होता है। तो इंटरनेशनली जो रेफरीज होते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेस्ट होते हैं, और वो उनकी फिटनेस प्लेयरों से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फाउल किया था आसिफ, फ्री शूट लिए अनीस अख्तर ने। बड़े ही एक्सपीरियंस सीनियर रेफरी है, डिस्ट्रिक्ट मलीर से इनका ताल्लुक़, और साथ ही साथ राशिद अब्दुल्ला वो भी बड़े ही मजे हुए रेफरी है और इस वक्त असिस्टेंट प्राइज का अंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक़ हम जहाँ बैठे हैं लियारी में, वहाँ से इनका ताल्लुक़। तलहा सईद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, वली ये भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से। तो बड़ा ही अच्छा ब्लेंड कम्बिनेशन रेफरीज का, एक अच्छा पैनल तरतीब दिया हमारे रेफरी असेसर्स और मैच कमिश्नर ने। वेस्ट यूनाइटेड को डी के बाहर मौका मिला है फ्री हिट की सूरत में। ये 36 यार्ड समझ लें आप इसको, हम कह सकते हैं यहाँ से कि 36 यार्ड्स का एरिया है ये, और वॉल जो है वो तकरीबन 6 प्लेयरों की वॉल है। देखना ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। नो, टैक्टिकली मैं समझता हूँ जो सेट पीसीज होते हैं ना आसिफ भाई, उसके अंदर सिंगल प्लेयर के साथ साथ 2 से 3 प्लेयरों की मूव विदाउट द बॉल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, कि उसमें पता नहीं लगता कि कौन सा प्लेयर किक करेगा या कौन सा प्लेयर बॉल पास करेगा। तो जो सिंगल प्लेयर आके खुद ही मारते हैं तो गोलकीपर के लिए बहुत आसान होता है उसको जज करना। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट कॉर्नर की तरफ उन्होंने एम किया, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द गोल पोस्ट। नूर मैंगल बॉल को पूरे तरीके से लेना चाहते थे, लेकिन इंटेंशनली उन्होंने नहीं उसको हिट किया प्लेयर को, और वो उनको पैर लगा है, मेरे ख्याल से उनका नी उनके सर पे लगा है। ये देखें प्लेयर इंजर्ड होके गिरे, लेकिन वेरी गुड, फौरी तौर पे वो खड़े हुए। और ये जो यंग बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते अपनी छोटी मोटी इंजरीज का, लेकिन जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट ज़रूर मांगते हैं। जी हाँ, अनीस अख्तर आपकी स्क्रीन पर रेफरी, और बड़ा ही अच्छा जज किया था रियाज ने। बहुत खूबसूरत व्यू आप देखिए ड्रोन कैमरे की मदद से इस स्टेडियम का एरियल व्यू, और अतराफ में लियारी का अब इलाका।
बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है ये इलाका। मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से यहाँ से खिलाड़ी निकलते रहे हैं, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो। उमर दराज बड़े ही सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान बाबडा के लिए खेलते हैं, अच्छे डिफेंडर हैं। ये एरियल व्यू लियारी का इलाका है, ये अतराफ़ में बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बहुत हवालों से शोहरत रखता है इलाका। लियारी अपने अंदर एक पहचान है फुटबॉल में, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसके लिए फुटबॉल के जो भी हमारे फॉरेनर्स आते हैं वो सबसे पहले यही ख्वाहिश करते हैं कि हमें लियारी का विज़िट करें। हाल ही में जैसे अभी आपको पता है 2 ब्राज़ीलियन कोचेज़ आए थे, तो ये पहला मौका था कि क्योंकि हमारे लियारी को मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, तो उन्होंने भी हमसे ख्वाहिश जाहिर की कि जी हमें वो इलाका दिखाएं। और आप आसिफ भाई यकीन करें कि जब हमने लेके गए हमाद फुटबॉल एकेडमी लियारी में, तो वहाँ जब उन्होंने कलरफुल दीवारें देखी और गलियाँ देखी और जब वो फुटबॉल का टैलेंट देखा, तो उन्होंने ये बरमला कहा कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हम अपने ब्राज़ील में वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहाँ पर ब्राज़ील की टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग, और ब्राज़ील की टीम को ही नहीं बल्कि उनके खिलाड़ियों को, यकीनन तौर पर उनके खिलाड़ियों के उनको पजीराई के लिए बहुत सारे बैनर्स भी हमने यहाँ देखे। बॉक्सिंग से भी टैलेंट यहाँ पर आया। हुसैन शाह, इतना बड़ा नाम, जो ब्रॉन्ज मेडल लिया था 1988 के ओलंपिक्स में। उसके अलावा मेहरुल्ला लासी, एशियन गेम्स उन्होंने जीता, वो भी बॉक्सिंग से ताल्लुक़ था उनका भी। बहुत ही शानदार बॉल लेफ्ट विंग की तरफ जलील का, राजिक के पास बॉल है, राजिक से सलाम के पास, और सलाम ने उस बॉल को रॉन्ग पास किया। काउंटर अटैक हो सकता है, रियाज के पास बॉल है, लेकिन रियाज ने डिले किया, और उस डिले की सूरत में क्योंकि उनको आगे सपोर्ट नहीं थी आसिफ, अगर उनके पास सपोर्ट होती तो रियाज बहुत अच्छी जो है वो बॉल डिलीवर करते हैं, बड़ी एक्यूरेट बॉल पास करते हैं, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से उन्होंने अपने आप को इंडिविजुअल रखा और बॉल को कीप करने की कोशिश की, लेकिन पास ना कर सके। अगेन काउंटर अटैक और फिजिकली ब्लॉक किया बड़े इंटेलिजेंट तरीके से, क्योंकि ये जो बॉक्स है, पेनल्टी बॉक्स के अंदर अगर आप डेंजरस फाउल करते हैं तो उसका खमियाजा पेनल्टी की सूरत में होता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट डिफेंडर होते हैं वो हमेशा उनकी नज़र बहुत बारीक बॉल के ऊपर नज़र होती है। देखें उन्होंने अपने आप को ये शो किया कि मैंने कुछ नहीं किया और सब कुछ किया उसने, हाँ। नजर आया साफ। लेकिन ये फुटबॉल में चलता है, इतना तो होता शोल्डर है। से अगर आप रखते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो फाउल नहीं होता। अगर आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों का और पंजों से धक्का देते हैं, तो फिर वो फाउल होता है। जी हाँ, अभी बहुत इंटेंस गेम होता हुआ, छोटे छोटे पासेस पर दोनों ही टीमों का निसार है। बल्कि ये शायद कराची की फुटबॉल का स्टाइल है ये, कि शॉर्ट पासेस पे खेलते हैं, क्योंकि हमने कोयटा में भी देखा, पेशावर में भी फुटबॉल देखी, वो लॉन्ग पासेस पे ज़्यादा होती है। लॉन्ग पासिंग पहले वक्तों के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर इलाका था फैसलाबाद का, कि मतलब वहाँ ये होता था कि जो पुराने वक्तों में जो प्लेयर सबसे ज़्यादा ऊंची मारते थे, तो उसकी कम से कम एक हफ्ते तक जो है वो दावतें होती रहती थी पिंड के अंदर। हाँ, लेकिन अब तमाम जगहों पे प्लेइंग स्टाइल चेंज हो गया है। अब कम्प्लीटली पंजाब का फुटबॉल जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट प्ले से इनडायरेक्ट प्ले के ऊपर आ गया है, और अब महसूस नहीं होता कि टीमें जो हैं वो एरियल बॉल खेलती हैं। हाँ, कुछ मैचों में प्लानिंग ज़रूर होती है, जैसे अगर कोई पंजाब की टीम खेल रही हो और अगर सामने शॉर्ट हाइटेड प्लेयर्स खेल रहे हो, तो फिर वो कोच ये बाकायदा उनको पाबंद करते हैं कि आप एरियल बॉल खेलें। ये लियारी का इलाका बहुत खूबसूरत, बहुत गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन बहुत खूबसूरत। यहाँ से टैलेंट सामने आया। बॉक्सिंग में जैसे मैंने बताया, फुटबॉल ने बताया, कराटे से सादी अब्बास का ताल्लुक भी इसी इलाके से। और ये लियारी का पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फुटबॉल ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं आसिफ भाई, अली नवाज बलोच साहब, मोराबश कोटाई, उसके अलावा खालिक डाडा, उसके अलावा आशिक सरवर, उमर, कप्तान उमर, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। अब्दुल अजीज़ वहाँ से, औरंगजेब शामिर, गुलाम शबीर, मतलब इतना 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 टैलेंट लियारी ने दिया है कि मैंने कहा ना आपको कि जब कोई ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा पोजेशन किया बॉल को, यहाँ पे यही है कि आपके पास पोजीशन है तो आप उस वक्त कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसी दौरान जो पोजीशन है वो बड़ी मैटर करती है विदाउट बॉल प्लेयरों की, कि वो कहाँ जगह बनाते हैं। जी हाँ, बॉल पोजीशन के हिसाब से यूनाइटेड की टीम के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा रहा अभी तक हमने जो खेल देखा उसमें, लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि एग्जीक्यूट करना और बिल्कुल फाइनल जो टच होता है वो अभी तक कोई भी टीम नहीं कर पाई है, क्योंकि डेफिनेटली वेदर जो है वो काफ़ी गर्म है, और मैं समझता हूँ यहाँ पे रेफरी को जो फीफा का रूल है कि अगर
वेदर गर्म हो काफ़ी, 35 टेम्परेचर या 36 टेम्परेचर के करीब हो और उसके अंदर प्लेयर एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो 2 मिनट का कूलिंग ब्रेक जो है वो दे सकते हैं हर 45 मिनट के हाफ के अंदर, एक हाफ में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोचिज़ के साथ कोचिज़ को चाहिए कि रेफरी से बात करें और ज़्यादा एग्जॉस्ट होने पे 2 मिनट का कूलिंग ब्रेक ईच हाफ ज़रूर लें। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, ये कॉर्नर की तैयारी, कॉर्नर किक लगी और कोई नुकसान नहीं। समीर के मुतालिक मैं आपको बताऊं, गोलकीपर जो वेस्ट यूनाइटेड के हैं, कि जो स्ट्रीट चाइल्ड की टीम जो ब्राज़ील से जो जीत के आई थी, ये उस टीम के कप्तान थे और उसके बाद इन्हें हायर किया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और उसके बाद इन्हें जॉब भी मिली, सुई सदर्न गैस का ये हिस्सा भी रहे और आज वेस्ट यूनाइटेड का हिस्सा है। बहुत ही अच्छा बॉल सलाम की तरफ। अब सलाम देखते हैं कि फाइनल पास कैसे करते हैं। अच्छा बॉल और ये गोल, और गोल स्कोर करने में कामयाब हुई टीम। पहला गोल इस टूर्नामेंट का टीम स्कोर करने में कामयाब हुई यूनाइटेड की टीम। और ये यूनाइटेड का डग आउट भी खुश होना चाहिए था इनको। ये यूनाइटेड का डगआउट नहीं था, ये ईगल का था, मीरपुर खास ईगल का था। अफसुर्दा आपने डगआउट देखा तो आपको पहचान जाना चाहिए था कि किसका डगआउट है। मैंने जैसे देखे आसिफ भाई आपको कहा था कि जिस तरीके से वो ओवरलैप करके आए अपनी पोजीशन से सलाम, अब यहाँ पे मैंने कहा कि इनका फाइनल पास मैटर करता है कि अगर ये अच्छा फाइनल पास देते हैं तो वो गोल हो सकता है। और देखेंगे उन्हें एक्यूरेट बॉल दिया और उससे ही एक्यूरेट हेड किया और बिल्कुल अनमूव्ड रहे गोलकीपर और एक गोल की कामयाबी। ये देखें यहाँ से अगर आप गोलकीपर को देखेंगे टोटल अनमूव, ये देखिए बिल्कुल, और आगे अच्छा फ्लिक हेड उन्होंने किया और पहला गोल स्कोर करने में कामयाब हुई वेस्ट यूनाइटेड। West United has scored a goal, the first goal of this competition since Super League 2022। अच्छा क्रॉस था, अच्छा कनेक्शन और बहुत उम्दा गोल। इस गर्मी में इतनी बाउंडलेस एनर्जी और एंड्योरेंस के साथ खेलना जो है वो सलाम को ही जेब देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इन्हें किसी भी पोजीशन पे खिलाएं, 10 पोजीशनों पे, ये बड़े कंफर्टेबल तरीके से खेलते हैं और यही हुआ। सलाम ने ओवरलैप किया उनको, उनके जो राइट विंग के जो स्ट्राइकर थे उन्होंने उनको अनमार्क छोड़ा और अनमार्क छोड़ने की सूरत में खमियाजा भुगतना पड़ा मीरपुर खास ईगल्स को। और एक और बड़े मज़े की बात बताऊं कि मीरपुर खास ईगल को जो ओन कर रहे हैं वो अरबाब लुत्फुल्ला साहब, जिनका ये मेला है इस स्पेशल मिनिस्टर सीएम साहब के, उन्होंने ही इस टीम को ओन किया है क्योंकि उनका इलाका भी थरपारकर का है और उसी डिवीज़न के अंदर उनका डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो मीरपुर खास ईगल मेरे ख्याल से वो मैच ज़रूर देख रहे होंगे इस वक्त अरबाब साहब और थोड़े से अफसरदा ज़रूर होंगे कि उनकी टीम पे गोल हो गया है। लेकिन तमाम ही टीमें अरबाब लुत्फुल्ला साहब की हैं। 10 की 10 टीम्स को उन्होंने कल बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया था और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत मौका मिला लेकिन ज़ाया हो गया मौका। तो यूनाइटेड वेस्ट 1 मीरपुर खास ईगल 0 और पहले हाफ का 27 मिनट का खेल इस वक्त जारी। आहिस्ता आहिस्ता गेम में तेज़ी आती हुई बहुत अच्छा गोल स्कोर करने में कामयाब हुई यूनाइटेड वेस्ट। इस लीग का सेहरा सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट, उसके बाद अरबाब लुत्फुल्ला साहब और हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी स्ट्राइकर कलीमुल्लाह की ये कोशिश जो उन्होंने 1.5 साल पहले आके बलूचिस्तान से यहाँ पे की और कोविड की वजह से ये लीग ना हो सकी, जिसमें सरदार साहब ने भी इसमें काफ़ी, बंगल साहब ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया और ये बिल्कुल इस वक्त कूल हो गई है, बिल्कुल सख्ता तारी है इस वक्त मीरपुर खास ईगल्स की बेंच पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप के ऊपर गोल हो जाता है तो अभी पूरा मैच बाकी है, अभी इस वक्त सिर्फ 27-28वें मिनट का खेल हुआ है और अभी पूरा मैच बाकी है। तो अगर आपका ऑफिशियल्स का, कोचेस का ही मोरल डाउन हो जाए और वो अपनी टीम को बकअप ना करें तो मेरे ख्याल से प्लेयरों का मोरल उठाने के लिए कोच को बड़ा एनर्जेटिक होना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल रात को मुकाबले में हमने देखा भी था लियारी के कोच काफ़ी एग्रेसिव थे, काफ़ी बात कर रहे थे साइड लाइन से, अपने खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ये चीज़ फुटबॉल के खेल का एक हिस्सा होती है, बहुत अहम हिस्सा होते हैं ये मैनेजर्स या इनको कोच। दरअसल हमें जो हमारा पाकिस्तान का जो ट्रेंड है ना, हमारे प्लेयरों की जो मेंटल टफनेस है
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती टैक्टिकल बिहेवियर के हवाले से। जैसे कि जो गोल हुआ, अगर इस टाइम के ऊपर कोच थोड़े से अपने आप को बेंच के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव रखते, तो जिस टाइम सलाम ओवरलैप कर रहे थे और राइट विंग के जो स्ट्राइकर थे, अगर वो उनको थोड़ा सा शाउट करते या उनको कहते कि ये आपका प्लेयर ओवरलैप पे जा रहा है, इसको मार्क करो, तो मेरे ख्याल से शायद वो गोल नहीं। देखें आप, अनमार्क है, हर दफ़ा आप देखें कि सलाम अनमार्क, और अगर इनको जितनी दफ़ा अनमार्क छोड़ा, ये उतनी दफ़ा ही इफेक्टिव होंगे। और सलाम वो प्लेयर है जिसने गोल का चांस बनाया था। एक और क्रॉस, बहुत अच्छा क्रॉस, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद बाहर। आसिफ भाई, बिल्कुल इस प्लेयर को मैंने देखा, ये इस वक्त सेल्फिश हुए हैं। इनके पास बहुत अच्छी सपोर्ट मौजूद थी, हबीब भी मौजूद थे, राइट विंग भी मौजूद थे, तो ये थोड़ा सा सेल्फिश हुए हैं। इनके पास बहुत जगह थी बॉल को आगे ले जाने की, और ले जाके आराम से अगर कट बैक पे पास देते तो बहुत अच्छे फिनिशर हैं हबीब, ऐसे बहुत शानदार गोल करते हैं इस जगह पे। चलें, नए हैं, सीख रहे हैं, पहला मुकाबला है जो टेलीवाइज भी खेल रहे हैं, ये जियो सुपर पे लाइव देख रहे हैं मुकाबला, तो हर खिलाड़ी ये चाहता है कि वो सामने आए। लेकिन बाज़ दफ़ा जो आपकी, मैंने अभी कहा था कि समटाइम पोजीशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पोजीशन, एंड समटाइम पोजीशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पोजीशन। चलिए, गोल जो हुआ उसके बारे में, सलाम का जो असिस्ट करना था, ये रिप्ले, लेफ्ट साइड से सलाम ने क्रॉस किया और वो बिल्कुल अनमार्क्ड थे ये प्लेयर, जिन्होंने हेड किया और हेड के जरिए गोल स्कोर हुआ। यहाँ पे दोनों डिफेंडर्स जो सेंटर डिफेंडर होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, कि अगर आदमी बिहाइंड से रन करके आ रहा है और अगर अगला डिफेंडर उसको नहीं देख पा रहा, तो जो बिहाइंड डिफेंडर है वो उसको शाउट ज़रूर करे कि यार ये मैन अनमार्क जा रहा है, इसको आप मार्क करो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गोलकीपर की प्लस दोनों सेंटर डिफेंडरों की बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई भी अनमार्क होकर नहीं निकल सकता। जी हाँ, ये भी चीज़ आपने सही कही है, मैंने नोट भी किया है कि इतना ज़्यादा शाउट हमें सुनाई नहीं दे रहा, जो कि मैंने फिर कहूँगा कि जो पेशावर में देखा, जो कोयटा में देखा, वो काफ़ी शाउट करते हैं प्लेयर्स। पुअर बॉल की डिलीवरी, फाउल था, अगर ये बॉल परफेक्ट तरीके से देते तो शायद कुछ इसका भी हासिल हो सकता था। और बेसिक्स के ऊपर अपनी पोजीशंस पे फौरी तौर पे पहुंचते हैं। वो देखें 4-3-3 का शेप इस वक्त नज़र आ रहा है वेस्ट यूनाइटेड का। अननेसेसरी बॉल फेंका, और कुछ मैं समझता हूं कि पोजीशंस का थोड़ा सा फ़र्क है, कि अपनी टैक्टिकल जो पोजीशनिंग बिहेवियर है वो वेस्ट यूनाइटेड, जो मीरपुर खास ईगल्स है, उसकी थोड़ी सी वीक है। और आपने सही कहा कि 10 के 10 टीमें अरबाब साहब की हैं, लेकिन 10 में से एक टीम उनकी अपनी ज़रूर है, और उसका नाम है मीरपुर खास ईगल्स। मीरपुर खास ईगल्स इस वक्त अंडर प्रेशर, मैं कहूँगा। जियो सुपर और ट्रांस मीडिया की ये प्रोडक्शन इस वक्त लाइव पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम से, और ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन समीर मेरे एक्सपीरियंसड हैं, उनकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, बड़ा टाइम से निकलते हैं, बड़ा कंफर्टेबल खेलते हैं, रिलैक्स खेलते हैं। रिलैक्स और कंफर्टेबल होना ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। जी हाँ, सलाम ने बड़ा कॉन्फिडेंटली हेड किया था, कुछ भी हो सकता था इस हेड पे, ज़रा सा अगर चूक हो जाती तो गोल का मौका था। मोहिब को ये काम नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइकर को और एग्रेसिव जाना चाहिए, वो इस बॉल को स्नैच करे और स्नैच करके पनिशमेंट दे। इस जगह पे थोड़ा सा, मैंने अभी कहा कि जो पीछे जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनका काम है कि कम्युनिकेट करें, उसको मोटिवेट करें कि बॉल छीनो इनसे, तो कम से कम इस किस्म की कम्युनिकेशन से प्लेयर को हौसला मिलता है और प्लेयर जो है वो मोटिवेट होता है। जी हाँ, मीरपुर खास ईगल्स के जो बेंच है, जो उनके कोचेज हैं, उनको भी कुछ उठना चाहिए, आगे आना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करें अपने खिलाड़ियों को। अब तक मुकाबला 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत हासिल है यूनाइटेड वेस्ट को। मीरपुर खास ईगल्स के खिलाफ 33 मिनट का खेल जारी। ये दूसरा मुकाबला सिंध सुपर लीग 2022 का, पहला मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। जलील का बहुत खूबसूरत बॉल, अच्छा क्रॉस, लेकिन उतनी ही अच्छी क्लियरेंस। जलील के पासेस में बहुत ज़्यादा परफेक्शन है, और बड़े ही बेहतरीन स्कीमर है, और बड़े ही कंट्रोल के साथ खेलते हैं। गो के अच्छी एज है उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है। एक अच्छा मौका फराहम किया है नौजवान खिलाड़ियों को
सिंध हुकूमत की जानिब से ये सिंध सुपर लीग की सूरत में। सलाम के पास गेंद लेफ्ट विंग से अटैक करते हुए, पहले गोल में भी असिस्ट किया था सलाम ने, एक मरतबा फिर क्रॉस की पोजीशन बनाने में नाकाम हुए। दो डिफेंडर्स उनके साथ थे, अच्छा टैकल किया। यहाँ कोच को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर सलाम को बार बार मौका मिला, राज़िक का अच्छा शूट, लेकिन पावर नहीं थी इस शूट में। हम शूट के मुतालिक हमेशा कहते हैं कि शूट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो पावर एंड एक्यूरेसी, और ये दोनों चीज़ें शूट में नज़र नहीं आई। एक्यूरेसी तो थी लेकिन पावर नहीं था। जल्दबाजी की उन्होंने, थोड़ा सा मौका लेते, थोड़ा सा देख लेते कि एक और मौका मिला मीरपुर खास ईगल के खिलाड़ी को, लेकिन अकेले ही थे, कोई और साथी खिलाड़ी उनके साथ मौजूद नहीं। बहुत अच्छे, जब आप स्ट्रेट किसी डिफेंडर के सामने रन करते हैं तो उसके लिए इजी होता है आपको मार्क करना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बॉडी फेंट करके जाते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करते हैं, खतरनाक हो सकता था, लेकिन बॉल नहीं पहुंच सकी राइट विंग की तरफ राज़िक के पास। इस वक्त देखें पूरा डोमिनेट किया हुआ है वेस्ट यूनाइटेड ने, और तकरीबन बॉल पोजीशन अगर हम इस का फर्स्ट हाफ में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 60-40 का बॉल पोजीशन तो निकलेगा। जी हाँ, 35 मिनट का खेल जारी है। राइट विंग से अब अटैक करती हुई टीम, और बहुत अच्छा मौका मिला, लेकिन ऑफसाइड। बहुत उम्दा मौका, एक और चांस बना था यूनाइटेड वेस्ट के लिए। देखें तो दोनों जो इस वक्त अटैक बिल्डअप हो रहा है वो दोनों फुल बैक्स की तरफ से हो रहा है, राइट बैक एंड लेफ्ट बैक, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दोनों जो प्लेयर्स हैं जो विंग साइड के ऊपर खेल रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पे वो खेल रहे हैं अपने उस प्लेयर को वहाँ से वो ना मूव करने दें। रियाज क्योंकि खेल रहे हैं एज ए कैप्टन, और वहाँ पे इन्होंने टीम के साथ भी सेशन मेरे ख्याल से करने का मौका इनको नहीं मिला, किसी लीग में बिजी थे तो इन्होंने डायरेक्ट ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो फ़र्क होता है कम्बिनेशन का, अगर आप रेगुलर साथ में ट्रेनिंग ना करें और रेगुलर सेशंस ना करें तो इसका फुकदान नज़र आता है कम्बिनेशन प्ले में। जी, मीरपुर खास ईगल्स में ये फुकदान नज़र आ रहा है, क्योंकि डिफेंस पे बर वक्त नहीं पहुंच पाते हैं मीरपुर ईगल के खिलाड़ी। आपसे कुछ देर पहले भी हमने देखा था लेफ्ट साइड से अटैक किया था। आप देखेंगे बिल्कुल अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, खतरनाक हो सकता है, सिग्नल है, कोई सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट बहुत लेट है मीरपुर खास ईगल की। अब पहुंच गई सपोर्ट, डेंजरस, खतरा हो सकता है रियाज, और लेकिन ऑफसाइड हुए। वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ियों में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं, ना डिफेंस पे खिलाड़ी पूरे होते हैं, ना ये अटैक पे कोई भी खिलाड़ी नहीं था उनके पास, इसीलिए शायद उन्होंने, हालांकि सपोर्ट पहुंच गई, लेट पहुंची, और फिर भी उनको बॉल कंट्रोल में आ गया था, लेकिन जो प्लेयर ऑन साइड पोजीशन में थे उन्होंने उनको बॉल पास नहीं किया, जिसकी वजह से ये ऑफ साइड दिया। इस वक्त देखें आप टोटल बिजी नज़र आ रहे हैं सलाम। देखिए राइट फुल बैक ने मूव करना भी शुरू कर दिया है, राज़िक के पास बॉल, हबीब बहुत अच्छे स्कीमर है, बहुत ही शानदार डीप बॉल, लेकिन उतना ही अच्छा फिजिकली ब्लॉक किया उमर दराज ने। बहुत खूबसूरत पास दिया था, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके सही मौके पर। मोहसिन के पास बॉल है, पाकिस्तान वापडा के लिए खेलते रहे हैं, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी की, और आजकल फिजिकली बहुत अच्छा ब्लॉक कर रहे हैं डिफेंडर मीरपुर खास ईगल्स के, और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज कंट्रोल के साथ स्ट्राइकर को खेलना पड़ेगा। क्लोज कंट्रोल को अगर आप डिफाइन करें आसान ज़बान में, क्लोज कंट्रोल का मतलब यही है कि बॉल आपके फेवर में होना चाहिए और जो डिफेंडर है वो आपसे बॉल से थोड़ा अवे होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बॉल इन फेवर ऑफ मिडिल में होती है, तो वो अपनी बॉडी को शील्ड करने के लिए उनके सामने नहीं लाते हैं। तो क्लोज कंट्रोल के लिए आपका बॉडी के साथ शील्ड करना उस डिफेंडर का बहुत ज़रूरी है, ताकि वो शील्ड करें। अगर वो लेफ्ट हैंड के ऊपर है तो उसका बॉल क्लोज कंट्रोल में उसके राइट फुट के ऊपर होना चाहिए। तजर्बेकार खिलाड़ी भी मौजूद, खासकर यूनाइटेड वेस्ट में सलाम की शक्ल में। सलाम बिल्कुल अनमार्क्ड नज़र आते हैं जब भी मूव बनाते हैं, लेफ़्ट साइड से मूव करते हैं। मैं समझता हूँ ये मिस्टेक
प्लेयर से ज़्यादा इस वक्त टेक्निकल एरिया में कोच की है कि जब देख रहे हैं कि सलाम बार बार अटैक में शामिल हो रहा है तो यहाँ पे प्लेयर को क्यों पाबंद नहीं कर रही है। देखें अब ये प्लेयर अब लेट आए, लेकिन जैसे ही प्लेयर आप देखें कि सलाम को मौका नहीं मिला ड्रिबल करने का, उन्होंने वन टच पास किया है। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस प्लेयर की ड्यूल सिचुएशन के अंदर अगर आप उसको पाबंद नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो फुटबॉल है वो कम्प्लीटली होल टीम अटैकिंग एंड होल टीम डिफेंडिंग के ऊपर है। तो जब आपसे बॉल छीन गई है तो इट मीन्स देन यू आर अ डिफेंडर। जी हाँ, रेफरीज की नज़र बहुत सख्त इस गेम पर। अनीस अख्तर, राशिद अब्दुल्ला, तलहा सईद और वली अहमद इस मैच के रेफरीज हैं, 4 रेफरीज। और अब मैं देख रहा हूं कि मीरपुर खास के कैंप में कोच खड़े हो गए हैं। ज़रा देर हो गई, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। शाहिद इनके कोच हैं, मीरपुर खास के एकेडमी भी ये रन करते हैं और क्वालिफाइड है, सी लाइसेंस इन्होंने किया हुआ है। और ये बड़ा अच्छा साइन है कि अब सिंध के अंदर भी कोचेज़ ने अपनी कोचिंग क्वालिफिकेशन को इनाउंस करना शुरू कर दिया है। और विदाउट दी कोचिंग क्वालिफिकेशन मैं समझता हूँ कि आप आगे फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन ना हो। ख़तरनाक हो सकता है, और अगर थोड़ा और एग्रेसिव जाते तो शायद ये बॉल, अब देखें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आई है। अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल, खतरनाक हो सकता है। पेनल्टी बॉक्स के अंदर हैं, लेकिन मोहसिन बड़े एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं। और आप देखें कि ये फ़र्क होता है कि जब अगर आप फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप एग्जीक्यूट नहीं करने देते स्ट्राइकर को इतनी आसानी से। अच्छा डिफेंस किया था खिलाड़ी ने मीरपुर खास ईगल्स के हाफ में है गेंद। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह की लीग्स होने से यकीनन कोचेज़ में भी तहरीक पैदा होगी कि वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएं और इस तरह की लीग्स का हिस्सा बने। बिल्कुल, देखें ना अभी ये इस साल लीग हुई है और इस साल हमारे के कराची के जितने कोचेज़ हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, वो इंटीरियर सिंध की डिवीजन्स की टीम के कोचेज़ हैं। जैसे हैदराबाद के अंदर जाहिद ताज हैंगे, मीरपुर खास के अंदर खालिद नवाज़ है, बेनज़ीराबाद में इलियास काका हैं, लाड़काना डिवीज़न के अंदर जावेद है। तो मैं समझता हूँ कि सखर के अंदर जैसे गौर जमान को बुलाया, अगरचे कोचेज़ अपनी एजुकेशन को इन्हांस करें तो उस नुमाइंदगी अपने सूबे की, अपने शहर की अपनी कर सकते हैंगे। लेकिन प्रोफेशनलिज्म जहाँ होता है वहाँ पे आप देखें PSL होती है, हर एक दूसरे के शहरों की नुमाइंदगी करो। तो ये देखें कॉर्नर किक डेंजरस हो सकता है। तलहा सईद असिस्टेंट रेफरी है वहाँ पे। खतरनाक एरियल बॉल, मुहिब ने हेड किया, लेकिन हेड के लिए जो सबसे मशहूर इलाका है पाकिस्तान का, जहाँ का हेड मशहूर है, वो जगह है फैसलाबाद। और अगर आप देखेंगे कि जिस टाइम वेस्ट यूनाइटेड के ख़िलाफ़ कॉर्नर होगा तो ये जो दोनों डिफेंडर हैं उमर दराज और दूसरे, ये जब हेड लेने आएंगे तो उनके हेड में और आपको कराची के हेड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा नहीं जानता कोई फ़ुटबॉल को, लोकल फ़ुटबॉल के आप कोच भी रहे, आप कोच हैं अभी भी, खिलाड़ी आप रहे। क्योंकि मैं जिस टीम का कोच हूँ आजकल, प्रोफेशनल टीम का, माशा यूनाइटेड, उसका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। या माशा यूनाइटेड बड़ी अच्छी फ़ुटबॉल क्लब बनाया है। माशा यूनाइटेड की तो खैर एक हिस्ट्री है, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे ज़रूर। हेड के लिए हाइट का कितना ज़रूरी होता है? हाइट ज़्यादा होना ज़रूरी होता है या? बिल्कुल, हेड के लिए हाइट का होना और साथ साथ आपका जो जंप है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप कितने एजाइल हैं। और आपकी जो स्टेपिंग है डेंजरस हो सकता है, लेकिन मोहसिन टाइमली पहुँचे। और यहाँ मैं आपको बात करूँ कि हमने अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा स्ट्राइकर देखा कि और ख़त ऑफसाइड हुए कि जो, अगर ये समझ लें कि उनकी 5 फुट से ज़्यादा की हाइट नहीं थी, लेकिन उन्होंने 6.5 फुट के डिफेंडर को भी हेड नहीं लेने दिया। उनका नाम था फिदाउर रहमान, जिनका ताल्लुक़ पिंडी से था और PIA के लिए वो फुटबॉल खेलते रहे। वो ऐसे स्ट्राइकर थे कि जो जब हेड पे जाते थे तो महसूस नहीं हो सकता था कि 5 फुट का आदमी इतनी शानदार हेड ले रहा है। ये स्किल्स हैं, क्योंकि मैं कल ही पढ़ रहा था कहीं रोनाल्डो काफ़ी हाइट पे हेड लेते हैं, काफ़ी जंप उनकी बहुत अच्छी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ सर। जिस टाइप की उन्हें ट्रेनिंग मिलती है या जिस टाइप के इक्विपमेंट उनके पास है, मैं समझता हूँ अगर कि वो इक्विपमेंट, वो फैसिलिटीज़ और वो कोचिंग एक्सपर्टीज़ अगर हमारे
प्लेयर्स को मिले तो हमारे पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, और हम भी ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जहाँ पे बच्चा अगरचे 10 साल के लिए आ रहा है तो उसका ब्रेड एंड बटर, उसकी तालीम, उसका खाना पीना, ओढ़ना बिछोना से फुटबॉल हो, तो नो डाउट कि हम भी ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मौके मिलना ज़रूरी होता है, और ये सिंध सुपर लीग एक ऐसा मौका है जो सिंध के खिलाड़ियों को मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, इंटरनेशनल कोचेस, इंटरनेशनल प्लेयर जो कोचेस हैं पाकिस्तान के, उनके साथ भी मौका मिल रहा है। और जो आपने नाम लिया, फॉरेन कोचेस भी आ रहे हैं पाकिस्तान। अभी मैं ही मिला हूँ कुछ दिन पहले जो ब्राज़ील से आए हुए एक साहब से। बहुत ही शानदार शील्डिंग का मुजाहरा जलील की तरफ से, बड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे जो मैं बात कह रहा था कि आपके पास शील्डिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और जलील ने बॉल नहीं लेनी थी, जबकि दो प्लेयरों ने उनको प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बॉल को रखा। राइट विंग पे बॉल है, ओवरलैप की तरफ जाने की कोशिश की फुल बैक ने, लेकिन वो खुद ड्रिबल करके स्ट्राइकर अंदर आए। डेंजरस हो सकता है, लेकिन सपोर्ट नहीं थी लेफ्ट विंग साइड के ऊपर, और बॉल टच लाइन क्रॉस कर गई, और थ्रो मीरपुर खास ईगल्स के हक में। अच्छा डिफेंस कर रहे हैं मीरपुर खास ईगल के। इस वक्त 6 खिलाड़ी डिफेंस में मौजूद मीरपुर खास ईगल के। उन्होंने हमले को नाकाम बनाया यूनाइटेड वेस्ट के। पहले हाफ का खात्मा नज़दीक, और एक गोल की सबकत हासिल है यूनाइटेड वेस्ट को। यूनाइटेड वेस्ट ने गोल स्कोर किया सलाम के पास पर, लेफ्ट विंग से पास दिया था सलाम ने, वो हेड के जरिए गोल में फेंका। आप देखेंगे जब से सलाम की तरफ जो उनके राइट विंग के स्ट्राइकर हैं, उन्होंने थोड़ा सा उनके सामने थोड़ा सा शेडो किया है, तो थोड़ा सा अटैक जो है वो सलाम का कम हो गया है लेफ्ट साइड से। एक मिनट का एडिशनल टाइम डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। 2 दफा शूट करने की कोशिश, लेकिन प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सके अभी तक, और ये जल्दी कर गए, यंग प्लेयर हैं। मुनीर पाकिस्तान अंडर 19 के लास्ट कैंप में इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, लेकिन उस वक्त इनकी कुछ स्किल्स वीक थी। मुकाबला खात्मे के करीब, पहला हाफ इख्तिताम पजीर होने में रेफरी के इशारे का मुंतजर। ये रेफरी की डिस्क्रिशन होती है कि अगर 1 मिनट एडजस्टेड टाइम दिया गया है, और अगर दूसरी टीम बहुत ज़्यादा जो है वो बॉल को यूज़ नहीं करे। और ये लीजिए, आखिरकार आपकी बात सुन लिया आसिफ। नहीं इखलाक साहब, मेरी बात, अनीस अख्तर साहब ने मेरी बात क्या सुननी है, लेकिन प्योर प्रोफेशनल्स यहाँ पर रेफरीज और उसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, प्योर प्रोफेशनल्स। हाफ टाइम यूनाइटेड वेस्ट के जुनेद ने गोल स्कोर किया था 25वें मिनट में, और मीरपुर ईगल की टीम अब तक कोई गोल नहीं स्कोर किया। लेकिन पहले हाफ के अख्ताम पर ये तीनों मैच रेफरी अनीस अख्तर, राशिद अब्दुल्ला और तला सईद, और उनके साथ वली अहमद को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छा मैच, और जुनेद ने गोल स्कोर किया था सलाम के पास पर, लेफ्ट विंग से पास सलाम ने किया, उसको हेड के जरिए गोल ने पहुंचाया। इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दूसरा हाफ शुरू होगा, हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे।